मेहनत कर रहे हैं और वो कुछ भी हैं। प्रसन्न रहना भी चाहिए। सारी दिशाओं से धन आ गया, इकट्ठा कर दिया और यज्ञ का मैन खजाने का मालिक किसको बनाया? दुर्योधन को। अब दुर्योधन तो उनका दुश्मन था, दुर्योधन को क्यों बना दिया? तो इस रहस्य को भगवान के अलावा कोई नहीं जानता था, केवल भगवान जानते थे। दुर्योधन के हाथ में एक ऐसी रेखा थी कि 100 रुपए खर्च करे तो 10,000 हो जाते थे। तो यज्ञ में किसकी जरूरत पड़ती है? नोटों की। उन्हें पता था कि ये शत्रु है, शत्रु ज्यादा पैसा खर्च करेगा, तो यज्ञ में तो जितना पैसा खर्च करेंगे उतना यश बढ़ेगा। ये केवल भगवान को पता था। इसलिए सब ला करके दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन को ये था कि ये मेरे शत्रु, इनका सौदा निकट जाए, खत्म हो जाए, तो इनकी थू हो जाए, नाक कट जाए। पता उसे भी नहीं था। महाराज भगवान कृष्ण और भीम और अर्जुन तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके गए कि चलो जरासंध के पास चलते हैं और जरासंध से कुछ मांग के लाते हैं। महाराज जरासंध के पास जाकर के पहुंचे और जाकर के कहा, महाराज भिक्षाम दे, हम आपसे भिक्षा लेने आए हैं। जरासंध बार बार देखने लगा कि ये मुझे लगते तो छत्री से है, मैंने कहीं इनको देखा है, लेकिन कोई होंगे। तो बोले, भाई ब्राह्मणों तुम क्यों आए हो? तुम ब्राह्मण से तो नहीं लगते, लेकिन तुम ब्राह्मण के वेश में आए, तो बताओ क्या चाहते हो? भगवान ने कहा कि देखो ये अनंतकांक्षी ब्राह्मण है, हम तीनों ही क्षत्रिय हैं, हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो जरासंध बोला, तुम कौन हो? के मैं साक्षात कृष्ण हूं, ये भीम है, ये अर्जुन है। ये देखो कृष्ण, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता, तुम तो डरपोक हो, भाग जाते हो, और अर्जुन मुझसे छोटा है, मैं इसलिए युद्ध नहीं कर सकता। एक भीम ऐसा है जो मेरे बराबर का योद्धा है, मैं उससे युद्ध कर सकता हूं। पहले जो युद्ध होते थे नीति से होते थे। गीता जी में आया ना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। गीता जी में धर्म क्षेत्र ही शुरू में क्यों आया? बाकी ये भी आ सकता कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे। तो धर्म नीति से युद्ध हुआ करता था। दिन में युद्ध होता था, शाम को एक दूसरे के घाव की पट्टी करते थे। आप देखिए, हम छोटा सा कोई कार्य करें, भंडारा करें, तो उसमें या तो भंडारे की कमी पड़ जाती है या बढ़ जाता है। और जब इतना बड़ा कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, उसमें एक राजा ने यज्ञ की भोजन की सामग्री का जुम्मा लिया था कि जितना युद्ध जितने दिन चलेगा उसका भंडारा मैं बनाऊंगा। अब बताइए उस भंडारे की कैसे तुलना की गई होगी कि कितने योद्धा रोज लड़ेंगे और कितने मरेंगे, तो शाम को भोजन कितना कम बनाना पड़ेगा। लेकिन भोजन एक भी नहीं बचा और एक दिन भी कम नहीं पड़ा। ये होती है कार्यकुशलता। महाराज भीम से शहर स्वीकार हो गया जरासंध, और भगवान ने कहा कि ठीक है, तो हम भीम से युद्ध करो। भीम और जरासंध दोनों का युद्ध हुआ। जरासंध बलवान था, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, नाना प्रकार के युद्ध हुए। अंततः भीम को उसने लहू लुहान कर दिया। भीम कांप गया, बोला, भगवान महादेव केशव, मैं नहीं बच सकता इस दुष्ट से। जब भीम हताश हो गया तो भगवान ने अपने हाथ का स्पर्श किया और कहा कि देखो तुम जाओ और इसको चीर करके फेंकना है, तब इसके प्राण निकल सकते हैं। और भीम ने जाकर के अब की बार टांग पे टांग रख के उसको चीर के फेंक दिया ऐसे करके। लेकिन उसको श्राप वरदान था कि वो कितनी भी बार मर जाए, जब तक विपरीत दिशा में नहीं फेंका जाएगा अंग, तब तक वो जुड़ जाता था। भीम को फिर धराशायी किया, लहूलुहान किया। भीम भगवान से करने लगा, प्रभु अब मैं लास्ट अंतिम क्षण है, मुझे बचाना हो तो बचा लो, नहीं ये दुष्ट मुझे नहीं छोड़ेगा। भगवान ने तुरंत अपनी क्रियाएं छोड़ी, योग माया के द्वारा उसको प्रसन्न सुंदर बनाया। और उसके बाद अब की बार भीम ने जरासंध को चीर करके और विपरीत दिशा में फेंका, तो जरासंध का वध हो गया।
महाराज। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सब नरक जाने के रास्ते हैं। सब पर हरई भजई भजय जैसा, जो हमेशा परमात्मा का चिंतन करता है वही परम संत है। महाराज जब जरासंध का वध हो गया तो जो जेल में राजा बंद थे उन सबको मुक्त किया और ससम्मान भगवान ने उनकी विदाई की। भगवान ने विदा करने के बाद कहा कि देखो अब राजसी यज्ञ की तैयारी की जाए। जब राजसी यज्ञ की तैयारी करने के लिए आदेश दिया गया तो कहा कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए। तो पांडवों ने कहा कि अग्र पूजा के लिए भगवान कृष्ण को किया जाए, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा था कि यज्ञ में जो भी ब्राह्मण संत राजा महाराज आएंगे उनके पैर धोने का काम मेरा रहेगा। अब बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। हम लोग भोजन करने किसी के यहाँ जाते हैं तो पत्तल उठाने में शर्म लगती है। किसी के यहाँ भोजन जाए तो कप गिलास धोने में शर्म लगती है। बड़ी कितनी बड़ी हमारी। और कोई व्यक्ति अगर निम्न जाति से हमारे घर में आ जाए तो उसको या तो प्लास्टिक के गिलास में चाय वगैरह देते हैं या कागज के में देते हैं, खुद बगल में बैठ के स्टील के पीते हैं। अब बताइए आप जिस हाथ से शौच क्रिया करते हैं, क्या शौच क्रिया से भी उसका मुख खराब है क्या? हम इस हाथ को क्यों नहीं काट के फेंक देते हैं? ये सोचनीय विषय है। यहाँ जात पात कोई नहीं है। ये तो संतो प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये तो संतो प्रेम नगर है, यहाँ ये तो संतो प्रेम नगर, यहाँ संभल कर आना जी। ये तो संतो प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का प्याला है। यहाँ प्रभु से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना जी। प्रभु से मिलना हो तो पर्दे सभी हटाना दे। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, इसमें संभल के आना पड़ेगा, नहीं तो जित जाएंगे उधर ही बह जाएंगे। एक और गाना है, जिस देश में परदेश में विदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। अब बताओ, भगवान ने जहां भी कहा वहां कोई जाति पाति नहीं बनाई और हम जाति पातियों में भटके बैठे। ये हमको छोड़ना पड़ेगा। हम लोग तो कहते हैं हम दो हमारे दो, और एक धर्म कहता है हम दो हमारे 25। बोलो जय श्री। तो महाराज जब अग्रज पूजा के लिए भगवान का नाम आया, शिशुपाल आदि ने विरोध किया।
उन्होंने कहा ये कृष्ण अग्नि पूजा की योग्य नहीं है। क्यों? ये तो बाल गोपाल है, वनचर है, जाने कौन है, फलान, जाने कितने अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया। सबने काफी रोका, लेकिन भगवान ने, इनकी माता जब छोटे छोटे थे, भगवान की बुआ का बेटा था, जब दोनों खेलते थे भगवान कृष्ण इसको मारते थे, तो मैया ने कहा कृष्ण तुम मुझे वरदान दो कि मेरा बेटा 100 गाली दे तो माफ करनी है। हाँ कि बुआ अगर 100 गाली देगा तो माफ, लेकिन 101 गाली हो जाएगी तो इसको मार भी दूंगा। आज शिशुपाल ने गालियों पर गाली बौछार देता गया। भगवान ने कहा देखो 55 हो गई, रुक जा, लेकिन वो कहाँ रुकने वाला है। गालियों पे गाली 99 हुई तो भगवान ने कहा रुक जा, बस 99 हो गई, और उसने फिर 2-4 लगातार गाली दी। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और शिशुपाल का यहाँ से गला काट के धराशायी कर दिया। बोलिए शिशुपाल मर्दन भगवान की जय हो। भगवान हमको भी डांटते हैं। जब हमारी उम्र हो जाती है, हम बार बार भगवान के विपरीत चलते हैं ना, तो भगवान हमको भी डांटते हैं। आप समझिए हमारी उंगली में पीड़ा कर दे, हमारी मोटरसाइकिल गिरा दे, हमारा कुछ भी कर दे। क्यों करते हैं? सब इसीलिए करते हैं कि तू सुधर, सोच, कुछ मेरे पग पर आने की कोशिश कर। लेकिन हम तो अपने मदमस्त होकर के उसमें भूल जाते हैं। भगवान ने दुर्योधन का मान भंग किया। और देखिए सार्थ प्रवसतो मित्रम भार्या मित्रम गृहीसत आतुरस्य विसंमित्रम दान मित्रम मरिष्यतः। महाभारत के अंतर्गत आया है। संग प्रवास का मित्र है। हमारा संग, हम जैसे 10-20 लोग गए, हमारे साथ में कैसे लोग हैं, वो हमारे मित्र हैं। स्त्री गृहस्थ का मित्र है। घर में अगर स्त्री हमारे अनुकूल है तो हमारी मित्र है। औषध रोगी का मित्र है। रोगी व्यक्ति उसके अनुकूल है तो वो मित्र है। और दान मरने वाले का मित्र है। परलोके धनम धर्मा, परलोक में व्यक्ति के साथ केवल दान ही जाता है और कुछ जाता ही नहीं है।